न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे हिंदू त्योहारों पर होते विश्वव्यापी हमलों की, जिनसे अब गणेश चतुर्थी का त्योहार भी अछूता नहीं रहा। होली, दिवाली और रामनवमी पर हिंदू त्योहारों पर अपने जिहादी तांडव के लिए जानी जाने वाली जिहादी सोच ने अब गणेश चतुर्थी को अपना अगला निशाना बनाया है। वास्तव में देश भर में मनाए जा रहे गणेशोत्सव के दौरान मध्य प्रदेश के रतलाम के मोचीपुरा में गणेश प्रतिमा पर किसी ने पत्थर फेंक दिया। यही नहीं, उन तत्वों ने पुलिस की गाड़ियों पर भी हमला किया है, जिसको लेकर बीते शनिवार यानी कल स्थानीय इलाके में भयंकर बवाल हुआ, जहां बीती रात 500 से ज्यादा लोगों ने स्टेशन रोड थाने का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। वहीं इसी अवसर पर बांग्लादेश के चटगांव शहर में भी बीते शुक्रवार 6 सितंबर को जिहादियों ने बप्पा की मूर्ति पर खौलता हुआ पानी फेंका, लोगों पर भी पानी फेंका और पत्थरबाजी की। ऐसे में सवाल यह कि क्या जिहादियों के निशाने पर हिंदू त्योहार हैं? आखिर कब तक ऐसे ही होता रहेगा हिंदू त्योहारों पर हमला? और आखिर हिंदू आस्था पर होते हमलों पर वामपंथी मीडिया चुप क्यों है, मौन क्यों है? करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट मामले की गंभीरता को। चलिए, तो आखिर यही मुद्दा है कि भाई वहां पर मोचीपुरा में जिस तरीके से ये हमला हुआ हाथी खान रोड पर रतलाम में, और वीएचपी अब आरोप लगा रही है कि ये सब कुछ जानबूझकर हुआ, ये पहले से तैयारी थी। अब तैयारी थी या नहीं, इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ ही पलों में हमारे आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे गेस्ट जो हैं, मेहमान जो हैं, वो आ जाएंगे। वो अपनी अपनी राय को रखेंगे बेबाकी तरीके से, बेबाक तरीके से, ताकि हम सत्य की तह तक पहुंचे, सत्य को जानने का प्रयास करें। स्वागत करना चाहूंगा हमारे साथ रमाकांत मिश्रा जी, प्रवक्ता भाजपा के, आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला। रतन तिवारी जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला। आचार्य विक्रमादित्य, हिंदू धर्मगुरु, आपका भी धन्यवाद, आप भी हमारे साथ हैं। आपका वीडियो भी आ जाए बस। और मेहताब उस्मानी जी हैं हमारे साथ, मुस्लिम स्कॉलर, आपका भी धन्यवाद। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, मामले के बारे में जानते हैं। लेकिन बात मध्य प्रदेश की है, तो रमाकांत मिश्रा जी, शुरुआत आपसे ही की जाए कि भाई आखिर मध्य प्रदेश में ऐसा हो रहा है, और इतने सोचिए गणेश जी के प्रोसेशन पर, गणेश जी की यात्रा पर अगर पत्थरबाजी होती है, बांग्लादेश में हो रही है, वो तो समझ में आ रहा है कि वहां बांग्लादेश में इस वक्त क्या चल रहा है, लेकिन भारत में भी अगर होती है तो क्या जो वीएचपी कह रही है और ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज वाली बात जो कही जा रही है, उस पर ही यकीन किया जाए, या इसके पीछे और भी बातें हैं जो हमें जाननी है? शिवम जी, देखिए, विचारनी तो है ही, इस तरह से ये घटना की है रतलाम के अंदर में और मोचीपुरा, ये यहाँ पर ऐसी जगह पर जहाँ पर इस तरह की घटनाएं हुई है, बहुत ही विचारणीय है और सोचनीय भी है। निश्चित हमने देखा है जिस तरह से कुछ ऐसे राज्य हैं देश के, वहां पर विशेष तरीके से हमने देखा है, चाहे वो गणेश जी की प्रतिमा का हो, या आप देखें दुर्गा पूजा का विसर्जन की बात हो, या कहीं जगह शोभा यात्रा की बात हो। हमने पिछले कई दशकों से हमने देखा है वहां पर जिस तरह से वहां पर इस तरह की घटनाएं हो रही है। लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूं, 2014 के बाद जिस तरह से इस तरह के शोभा यात्रा के ऊपर में जो अराजक तत्व हैं, जो कट्टरपंथी सोच वाले हैं, वो कहीं ना कहीं इस पर जब आपको अटैक या आक्रमण करने की बात करते हैं, तो वहां पर उसके प्रतिकूल भी उनको जवाब दिया जा रहा है, इसमें कहीं कोई दो मत। दूसरी बात मैं एक चीज और यहां पर जोड़ना चाहता हूं, जो कि जैसे कहते हैं जो कि ये जिहादी सोच वाले, तो ये चलिए एक चीज तो समझ में आती है, जो आपके धर्म से अगर कोई अलग है तो उसमें कट्टरपंथी सोच हो सकती है, मैं इस चीज को मानता हूं। लेकिन अगर यहां पर जो व्यक्ति जिस धर्म से बिलोंग करता है, अगर हिंदू धर्म से कोई बिलोंग करता है और हर एक घटना के ऊपर में अगर राजनीति होती है, तो मैं उन राजनीतिक पार्टियों से भी कहना चाहता हूं, जो कि उन राजनीतिक पार्टियों के अंदर में जो जिहादी वाले व्यक्ति है, उसके ऊपर में क्या और हम क्या कर सकते हैं। सामाजिक न्याय की बात तो करते हैं, धर्म की बात तो करते हैं, लेकिन धर्म जब आगे आता है, वहां पर हम देख रहे हैं जो कि जिस तरह से पार्टियां राजनीति रोटी सेकने के लिए अपने सोच को किस दिशा में लेकर के जाते हैं, और जिस तरह जिहादी सोच वाले ऐसे व्यक्ति को हम क्या करें, उस चीज के लिए भी विचारनी है और सोचनी है। इस समाज को सोचना है, इस देश को सोचना है। रतलाम के अंदर में जो घटना घटी है, निश्चित तौर से सोचने योग्य है, लेकिन पुलिस प्रशासन इसके ऊपर में बिल्कुल लगी हुई है, और जो भी व्यक्ति इसके अंदर में दोषी होगा उसके ऊपर में कार्रवाई होगी, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से सुनिश्चित करना चाहता हूं।
ठीक है, आप कह रहे हैं कि भाई कार्रवाई होगी, लेकिन हम यही तो प्रश्न पूछना चाहते हैं कि भाई कार्रवाई तक तो बात ठीक है, अब पुलिस का रवैया भी थोड़ा वहां पर ढीला नजर आया था शुरुआती दौर पर, जब लोग क्रोधित हो गए। अब क्रोधित क्यों ना हो कि भाई गणेश जी का त्यौहार है और उन 10 दिनों के बीच में ही अगर शुरुआत में ही ऐसा कुछ हो जाए तो भाई समर्थन कहाँ से मिलेगा, बचाएगा तो बचाएगा कौन, ऐसी घटना हो ही ना। चलिए, रतन तिवारी भी हमारे साथ इस वक्त हैं। रतन तिवारी जी, जब आप इस घटना को देखते हैं, आप क्या समझते हैं, ये क्या होना ही है, इसका कोई उपाय नहीं है? कब तक हम यही कहते रहेंगे कि भाई आपस में सौहार्द ही रखा जाए? वो तो हम चाहते हैं, हिंदू सभी चाहते हैं कि भाई सौहार्द रहे, लेकिन ये पत्थरबाजी का जो एक मॉडल है, चाहे जम्मू कश्मीर में कभी पहले होता था, अब पता नहीं कितना होता है, बात करें बांग्लादेश में खौलता पानी गणेश जी की प्रोसेशन पर अगर डाल दिया जाए, पत्थर मार दिया जाए, अब ये रतलाम में भी, इसको भी मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया माना जाता है, वहाँ पर अगर ऐसा हो जाता है, तो क्या ये पार्टी का आपकी स्टैंड और आपका अपना स्टैंड, किस तरीके से आप इसको देखते हैं कि भाई पत्थरबाजी तो नाकाबिले बर्दाश्त है, कि भाई हुआ तो हुआ कैसे और ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए कि भाई सरकारें बदलती रहेंगी लेकिन लोग तो वही रहेंगे ना, उम्मीदें तो सरकार से लोगों की एक ही रहेगी ना। तिवारी जी, देखिए, सबसे पहले मैं शिवम जी आपको नमस्कार करता हूँ नमस्कार। और सारे मित्रों को मैं नमस्कार। हम्म, देखिए, कांग्रेस पार्टी किसी भी ऐसे अराजक तत्वों का समर्थन कभी नहीं करती हम्म, और इस पत्थरबाजों का भी कभी समर्थन नहीं करती। हम्म, मैं तो कहता हूं, आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार चल रही है, उसके बावजूद भी अगर ऐसी घटनाएं होती हैं और सवाल अगर विपक्ष से पूछा जाता है, सवाल अगर कांग्रेस पार्टी से पूछा जाता है, तो ये देश की जनता और दर्शकों को भी लगता होगा ये क्या हो रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार वहां चल रही है, जो अपराधी हैं, अराजक तत्व हैं, जो इस तरीके से पत्थरबाजी करते हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं करते हैं, उन्हें सरकार को, पुलिस प्रशासन को खुलकर उनको टारगेट करना चाहिए, उनको उनकी भाषा में जवाब देना चाहिए। ऐसी कांग्रेस पार्टी। रतन जी, आप बोलते रहिए, मैं आपसे एक प्रश्न ही पूछूं कि आप कह रहे हैं कि एक्शन करना चाहिए, तो क्या नहीं, ठीक है, आप बीच में रुके तो मैं आवाज नहीं आ रही है। नहीं, अब आपको अब आवाज आ रही है, आप सुन पा रहे हैं? रतन जी, आप सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, जब तक इनकी ऑडियो ठीक होती है। मेहताब उस्मानी जी भी हमारे साथ हैं। मेहताब जी, पॉलिटिकल क्वेश्चंस जो थे वो मैंने पूछ लिए, दोनों पार्टियों की तरफ से जो जवाब था वो दोनों तरफ से आ गया, कोई भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और डबल इंजन की सरकार इन्होंने कह दिया एक्शन होना चाहिए। अब आपकी राय क्या रहेगी मेहताब उस्मानी जी? अब आप क्या सोचते हैं, किसने पत्थर मार दिया, और अगर पत्थर मार दिया तो अब कार्रवाई क्या हो? फिर बुलडोजर कार्रवाई होती है, फिर बुरा सबको लगता है, फिर वो कहते हैं कि भाई ये तो गलत कर रही है सरकार, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर ये जो क्राइम बढ़ रहा है, इस तरीके का उत्पात बढ़ रहा है, उकसाने के तरीके नए नए आ रहे हैं। वीएचपी तो कह रही है पहले से प्लान था, ऐसा कोशिश की जा रही है कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया से हिंदुओं की यात्राएं ना निकलें, इसकी तहत ये साजिश की गई है। तो आपका क्या स्टैंड है मेहताब उस्मानी जी? देखिए सर, पिछले 10-11 साल से आपने देखा होगा लगातार जो है हिंदू मुस्लिम आपस में झड़पें, यहाँ नहीं देश में जगह जगह पे जहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहां पे कभी शोभा यात्रा तो कभी किसी में झड़प हो रही है, और इसके लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। कुछ हिंदूवादी संगठन मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जाते हैं, उकसाते हैं, भड़काते हैं और छोटा मोटा दंगा हो जाता है। अब आप मुझे बताइए कि अभी हरियाणा में गौ रक्षकों ने एक बंदे का कत्ल कर दिया, गोली मार दी उसको, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। बीजेपी वालों ने किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, उनको फांसी होनी चाहिए। क्यों मारा? कि मुस्लिम समझ के उसको। तो ऐसे ही एक कोई संगठन इसमें लगा हुआ है जो पर्टिकुलर इन दंगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है, और उसकी सरकार को जांच करनी चाहिए, चाहे वो मुस्लिम संगठन हो चाहे हिंदू संगठन हो। अगर इन दंगों में वो शामिल होता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सरकार इस जांच के लिए ही तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार शह दे रही है उन लोगों को दंगा भड़का। अभी 10 साल के अंदर अंदर आपने देखा होगा कि इतने ज्यादा जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहां लोग जाते हैं, शोर शराबा करते हैं आपस में। अरे जहां कांवड़ियों पे लोग मुस्लिम समुदाय फूल बरसा रहे हैं वहां पत्थर क्यों फेंकेगा भाई शोभा यात्रा पे? आप एक बात सोचो ना, जहां कांवड़ियों पे फूल डालते हैं वहां क्यों पत्थर फेंकेंगे? पागल तो है नहीं वो लोग, कुछ ना कुछ तो होता है, कुछ ना कोई तो है इसके पीछे जो इन दंगों को भड़काने की कोशिश करता है। उन लोगों की जांच होनी चाहिए, उन लोगों को पता लगाना चाहिए, चाहे वो किसी भी समुदाय से क्यों ना हो।
लेकिन ये काम सिर्फ सरकार कर सकती है, और सरकार इस काम में ढील डाल रही है पिछले 10 साल से। ठीक, मेहताब जी, आपने जो बात कही इस परिप्रेक्ष्य में, इस मुद्दे पर जो 8:30 बजे वहां पर हुआ था, वो जब खेतलपुर से मेहंदी कोई बालाजी जा रहे थे, हाथीकान मोचीपुरा से होते हुए जाए, कुछ चीज़ें आपकी जो समझ नहीं आ रही कि भाई एक तो मुस्लिम बहुल इलाका हुआ भी तो भी क्या, अगर वहां पर आपको क्या आपत्ति क्या है? क्या लाउड स्पीकर अगर इस्तेमाल किया जाता है इस मामले में, उसकी भी कोई ऐसी पुष्टि नहीं हुई है कि कोई ऐसा भड़काऊ गाना कोई चला दिया हो, ऐसी कोई बात कह दी हो, मस्जिद के बाद कुछ ऐसा कह दिया हो, ये आपत्ति है? या फिर पत्थर मारना, और ठीक है आप किसी भी समाज के हों, आपके मोबाइल में फ़ोन तो है, सिम कार्ड तो है आपके पास, आप कॉल कर सकते हैं प्रशासन को, पुलिस को, आप उनको बोल सकते हैं, या आप कानून हाथ में लेने वाली बात आप करेंगे? कभी ताजिए पर इस तरीके से आपने कभी देखा है कि कोई हमला हो जाता है? फिर बांग्लादेश में भी ऐसा हो रहा है, तो वो भी पागल नहीं है क्या? वो तो हैं पागल, वो तो कर रहे हैं ऐसे। अब कंपैरिजन तभी तो ड्रॉ होता है। अगर कोई उकसाने के लिए बैठा है तो उनमें सफल क्यों हो जा रहा है, ये बात भी तो समझाइए, अगर उकसाया गया है तो भी। मेहताब जी। जी देखिए सर, सफल इसलिए हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार इन्वॉल्व होती है इन मामलों में। अगर सरकार सख्त हो, सरकार तो आप मैं कहता हूँ हिंदुस्तान में हाँ। एक भी दंगा अगर हो जाए तो लानत है। सरकार सख्त नहीं होती इन मामलों पे। सरकार क्या कर, देखिए अभी आपका हरियाणा का उदाहरण दिया मैंने, गौरक्षकों ने एक हिंदू का कत्ल कर दिया, गोली मार दी उसको। सरकार ने क्या किया, तुरंत प्रभाव से उनपे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो हरियाणा वाला मामला भी थोड़ा सा नहीं पेचीदा, उसमें भी कोई क्लैरिटी नहीं, लेकिन आपने उसके बाद सुन लीजिए, अभी हाल फिलहाल में एक मैंने वीडियो देखी, वहां मस्जिद के सामने जाके वो गाली देते हैं, नारे लगाते हैं। अभी हाल फिलहाल में कांवड़ यात्रा में एक पुलिस वाला मस्जिद का गेट तोड़ता है, अंदर घुसता है, गाली देता है, बदतमीजी करता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई। तो आप ये बताइए ना कि मुस्लिम समुदाय का जबरदस्ती आके भिड़ा है? हिंदू समुदाय भी नहीं भिड़ता, लेकिन कुछ लोग हैं, इसमें कुछ लोग हैं जो दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं। सरकार को उनको देखना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए, कौन लोग हैं, क्या चाहते हैं देश में। लेकिन सरकार ढील डाले हुए इस मामले में नहीं, लेकिन वो जो आप गौरक्षक वाली बात करें वो मुद्दा बिल्कुल अलग है, उस पर अभी भी क्लैरिटी नहीं है। वो कोई ऐसा गौरक्षक वाला मामला ही नहीं जिसमें हिंदू लड़के की आप बात करें। रमाकांत मिश्रा, जो आप पर ये कह रहे हैं कि भाई सरकार संलिप्त है, सरकार के संरक्षण में हो रहा है, 10 साल से हो रहा है, इसका जवाब? देखिए शिवम जी, जब सरकार कार्रवाई करती है, अभी तो सरकार को कटघरे में खड़े कर दिया ही ना, क्योंकि इनके मंशा जो है ना, अभी ये तो बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन इनको कटघरे में खड़े करने के लिए ये भी यहाँ पर बैठे हुए हैं सरकार का। जब सरकार कार्रवाई करती है तो इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। जब उत्तर प्रदेश के अंदर में मदरसों के अंदर में जब मदरसों की जब इंक्वायरी शुरू हुई, तो यही महताब उस्मानी वगैरह थे जो इनको पेट में दर्द हो गया था। आज आप देखेंगे जो कि नकली नोटों का कारोबार हो रहा था, वहां पे छप रही थी मशीन के अंदर में, वहां पर एक मस्जिद के अंदर में, प्रयागराज के अंदर में आपने देखा जो कि वहां पर मस्जिदों में बम बनाए जाते हैं, मदरसों में बम बनाए जाते हैं। ये हाल है। ये अभी यहाँ पर बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार तो बुलडोजर कार्रवाई कर रही है। जहां पर भी सरकार को लगेगी जो कि हाँ यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, निश्चित तौर पर बुलडोजर कार्रवाई होगी। आप देख रहे हैं जो किस तरह से यहाँ पर घटनाओं को जाति और धर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। जो भाई इस जाति का था तो इसका एनकाउंटर क्यों कर दिया, इस धर्म का था तो जानबूझ करके इस धर्म को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन जब सरकार कार्रवाई करती है तो उसके बाद इन लोगों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। रतलाम की कार्रवाई मैं आपको बता देता हूं, ये आज का ही सिलसिला नहीं है, बल्कि इन लोगों की मंशा ही कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी करती है, जो कि हर जगह शोभा यात्रा के दौरान आप देखेंगे इसी तरह के पथराव या इसी तरह की घटनाएं होती है। हम बिल्कुल आश्वस्त हैं इसलिए कि सरकार वहां पर कार्रवाई कर रही है और करेगी भी। निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति जो अराजक तत्व इस तरह की मंशा पाल करके यहाँ पर इस देश के अंदर में बैठे हुए हैं, वो इस देश बांग्लादेश ना समझे, क्योंकि रमाकांत जी ये बताइए कि जब सरकार आपकी है तो हम शिकायत किससे करेंगे, हम कटघरे में किसको डालेंगे? सरकार आपकी है तो आपको ही कटघरे में डालेंगे ना, आपसे सवाल करेंगे ना। हम कांग्रेस से सवाल तो करेंगे नहीं, आपसे सवाल करेंगे। जब आपकी सरकार है तो हम मेहताब जी एक बार उनको कंप्लीट तो करने दीजिए। होगी उसके ऊपर में बुलडोजर कार्रवाई, किसी के पेट में दर्द होगी उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार के ऊपर मंशा बिल्कुल स्पष्ट है और सरकार इसके ऊपर में बिल्कुल कार्रवाई करेगी।
मेहताब जी, आपको मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, जो कि यहाँ पर सरकार को आपका में खड़े करने के लिए बहुत आसानी हो गई है आपको, लेकिन सरकार जब कार्रवाई करती है तो मेहताब उस्मानी जी बड़ा सा मुंह लेकर के, मुंह फुला करके यहाँ पर चैनल पर बैठ करके आ जाते हैं और कहते हैं नहीं, हमको टारगेट किया जा रहा है। ऐसी सोच मत पालिए इस देश के अंदर में। ठीक है, चलिए मेहताब जी आपका जवाब। आप कह रहे थे एक्शन लेंगे नहीं लेंगे, कह रहे हम तो एक्शन लेंगे, अब और क्या करें बताइए। रमाकांत जी, आप मुझे एक बात बताइए, आप बार बार ये कहते हैं सरकार को कटघरे में, जब सरकार आपकी है तो कटघरे में कौन खड़ा होगा? कांग्रेस थोड़ी होगी कटघरे में। हम जवाब भी आपसे लेंगे। अगर मुस्लिम समुदाय परेशान है, अगर मुस्लिम समुदाय को परेशान किया जा रहा है तो हम जवाब आपसे लेंगे। सरकार आपकी है, ऐसा नहीं कि हम कांग्रेस नहीं, इस मामले में मुस्लिम समुदाय परेशान तो नहीं नजर आ रहा मेहताब जी। आज के मुद्दे की बात अगर परेशान है सर। आप मुझे एक बात बताइए, पिछले 10 सालों में, अब आप पिछले 10 सालों का आंकड़ा निकाल लीजिए, कितने आपस में हिंदू मुस्लिम समुदाय में झड़प हुए, आखिर रीजन क्या है इसका? क्या कारण है? सरकार ने मंथन किया इस बात पे? नहीं किया। नहीं, आप कह रहे हैं कि जुलूसों की हिंदू सनातनी जुलूसों की संख्या बढ़ गई, सनातनी नहीं मेहताब जी, सनातनी जुलूसों की झड़पें हो रही। मैं कह रहा हूँ सनातनी जुलूसों की संख्या बढ़ गई, इससे इसलिए आपत्ति है। गणेश चतुर्थी जुलूसों की संख्या इससे ज्यादा थी, इससे ज्यादा ऐसा देखिए, नहीं वो एक हिंदुत्व वाला चेहरा तो आया ही था मेहताब जी। नहीं, आप भाजपा को थोड़ा सा नहीं मेहताब जी, ठीक है, आपकी सारी बातें मानता हूँ, आपकी सारी बात मानता हूँ। आप ये बताओ ना, आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा आप ये भी तो मानते हैं ना, भाजपा हिंदुत्व का चेहरा लेकर चलती है, ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हिंदुत्व का पक्ष लेकर चलती है। हिंदुत्व का चेहरा देखिए, देश में सारी धर्म और जाति हैं, आप एक ही धर्म को लेकर चलोगे तो गलत है ना। जब सरकार आपने सबके नाम पे बनाई है तो सबका साथ, सबका विकास का नारा दिया है। ठीक है, तो मैं वही तो मैं आपको समझा रहा हूं कि भाई सनातनी जुलूस बढ़ गए। अगर भाजपा का शासन आया तो सनातन की थोड़ी वृद्धि होने लगी, हर कोई आराम से सारे जो अपने धर्म के कार्यक्रम है वो करने लगा, उनकी संख्या बढ़ गई, तो इससे कई लोगों को आपत्ति भी तो होने लगी। आप ठीक नहीं, रतन तिवारी जी आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन ये हमारा भी स्टैंड नहीं है। आप ही के मंत्री अनिरुद्ध सिंह हिमाचल प्रदेश में कहते हैं कि भाई ये जो मस्जिद है 4 मरला 3 मरला जो ऊपर बन गई है, यहाँ बाहर से लोग आते हैं, लव जिहाद, माताओं बहनों को छेड़ना, वो तमाम आरोप आपके नेता लगा रहे हैं जो कि हिमाचल प्रदेश के हैं। इसको आप ये अछूता मत सोचिए। ये कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये बीजेपी है, कांग्रेस है, ये सनातन का मुद्दा है। ठीक है, हम ये तो नहीं कहते कि सारे मुसलमान को गलत यहां पर साबित कर देंगे, लेकिन कुछ है ना जो भड़का रहे हैं मेजॉरिटी। रतन जी देखिए शिवम जी, मैं बार बार कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। अभी रतलाम में जो हुआ उसका एफआईआर भी दर्ज हुआ है, करीब 13 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, नामजद, और 200 लोगों को शामिल किया गया है, जिसमें सारे नाम भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द जुड़े हुए लोगों के हैं। जिसमें जलस साखला का नाम आता है, जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष है, उसका भी नाम उसमें आता है, भीड़ को उस्काने का, पत्थरबाजी करवाने का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस चैनल पे बैठ के बड़ी अच्छी सफाई दे देंगे, ये बता देंगे कि इसमें सब मुसलमानों ने पत्थरबाजी की। मुसलमानों को सिर्फ टारगेट किया जाता है। डबल इंजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म के नाम पे वोट लेना चाहती है। शिवम जी इस पे ध्यान देना, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने वाला है, हरियाणा में इलेक्शन होने वाला है, उसका इफेक्ट कैसे पड़े, कैसे जो तो उसमें रतलाम में थोड़ी ना दंगा कराएंगे तिवारी जी। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को फंसाया जाता है, ये तो फिर अनिरुद्ध सिंह भी मुसलमानों पर आरोप ही लगा रहे हैं। अनिरुद्ध सिंह भी गलत है। अनिरुद्ध सिंह की बात से सहमत है कि नहीं? नहीं, अनिरुद्ध जी की बात अलग है, वो क्या नहीं, यही वो अलग, ये गलत, ये सब ऐसे नहीं। देखिए सारी चीजें शिवम जी, अगर हम रतलाम पे चर्चा कर रहे हैं तो मैं, आपको भी पता है, हमको भी पता है किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के लोग गैंग रेप करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें बचाने का काम कौन करता है? ठीक है, आप करने लायक नहीं है। ये ऐसे ठीक है, नहीं ऐसे डायरेक्टली क्या बातें हैं, क्या सच्चाई है, अब कौन किस पार्टी का मेंबर है, एक कितनी भी नेशनल पार्टीज हैं उनके कितने मेंबर हैं, उसका हिसाब किताब कैसे करा जाए। देखिए गणेश जी का महोत्सव का समय चल रहा है, गणेश जी का नाम लेना चाहिए, लेकिन उस दौरान पत्थरबाजी, हमले, आचार्य विक्रम दत्त जी भी हमारे पास आएंगे। लेकिन रत्न तिवारी जी आप कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात को कंटिन्यू रखिए क्योंकि आपका पक्ष यहाँ पर पूरा नहीं हुआ। कहना चाहता हूँ, अगर अपराधी जो है, जो अपराधी है वो अपराधी होना चाहिए जी, उसे मुस्लिम और हिंदू के तौर पे टारगेट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जो आरोपी होता है, जो गुनहगार होता है, उसकी कोई जात नहीं होती। ये हम लोगों को स्कूल में भी सिखाया जाता है।
तो मेरा कहने का मतलब है ये जो सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, वह किसी एक समुदाय को टारगेट करती है। उसका जीता जागता उदाहरण आपने और हमने देखा है। दिल्ली के लोकसभा के अंदर, सदन के अंदर एक चुने हुए मुस्लिम सांसद को एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने जिस प्रकार गाली गलौज किया था, वो पूरे देश ने देखा था और देश शर्मसार हुआ था। तो शिवम जी, एक ही कहने का टारगेट है, अगर निश्चित तौर पे अगर कोई भी आरोपी इस तरीके से हरकत करता है, पत्थरबाजी करता है, अगर वो दोषी पाया जाता है, तो मैं आपके चैनल पे एज ए कांग्रेस का प्रवक्ता के तौर पे मैं कहता हूं, उसे सूली पे चढ़ा दो और जितनी कठोर से कठोर सजा हो उसे मिलनी चाहिए। लेकिन किसी टारगेट के तहत किसी धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति को किसी टारगेट के और बदले की भावना से उसे टारगेट नहीं किया जाना चाहिए, ऐसी भी मांग आपके चैनल से मैं नहीं, पर रतन जी आप कह रहे हैं टारगेट नहीं किया जाना चाहिए, पर ऐसे क्या टारगेट किया गया है? वो एक हिंदू प्रोसेशन था जिसपे पत्थरबाजी हुई है, मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था। अब इसमें हिंदू मुसलमान ना कहें तो क्या कहें उसको? फला फला कम्युनिटी, फला फला वो वीडियो 3 जगह पे वीडियो फुटेज को चेक किया गया है, लेकिन कहीं भी किसी मुस्लिम व्यक्ति ने पत्थर फेंकने का कहीं भी किसी प्रकार का वीडियो नहीं सामने आया है। ये वहां के एसपी साहब ये कर रहे हैं और एफआईआर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों के ऊपर हो रही है। तो आप देखिए ना, दूध का दूध और पानी का पानी तो सामने आ रहा है ना। चलिए ठीक है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को जवाब चलिए। रमाकांत मिश्रा जी, जवाब ठीक है। बहुत अच्छी बात इन्होंने रतन जी कही, जो कि अपराधियों की कोई जाति नहीं हो। कुछ दिन पहले की बात है, ये मंगेश यादव का केस हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। और वहां पर जो है अखिलेश यादव जी कह रहे थे जो कि जाति देख करके इनकाउंटर किया गया। दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य है जो कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे व्यक्ति पार्टियां इस देश के अंदर में है और इस तरह की सोच रखती है। बहुत दुर्भाग्य है। इस देश को सोचना चाहिए, इस देश दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। बिल्कुल जाति वाली बात तो सत्य है। देखिए रतन जी, ये कह रहे हैं दुर्भाग्य है। अगर मजबूत विपक्ष नहीं होता, इस देश का बंटाढार ये लोग कर लेते, इस देश को बर्बाद करने का बीड़ा इन लोगों ने उठा लिया है। लेकिन आज मजबूत विपक्ष है, इनके हर मंसूबे पर हम पानी फेर रहे हैं, इनके हर टारगेट को हम इनको धूल कर रहे हैं, इनके जो सपने हैं, नहीं ठीक है, नहीं चलिए, लड़ाई का विषय नहीं है। मतलब जो मुद्दा है वो है, ठीक है, वो जाति वाला जब आ जाता है तो हम तो कहते हैं कि सुदर्शन न्यूज की विचारधारा क्या, सनातन की ये विचारधारा है कि भाई हिंदू हिंदू है, उसको जातियों में बांटकर अलग अलग करने का प्रयास ना किया जाए। ऐसे तो मुसलमानों में कितने विभेद होंगे, अलग अलग हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग उनकी तबके की बात है, 10 चीजें हैं, पसमंदा मुसलमान ये वो, लेकिन शिया सुन्नी वो हम तो नहीं बार बार इस बात को कहते। लेकिन हिंदुओं में जातिगत जनगणना, उसकी आवश्यकता क्या है? चलिए, आचार्य विक्रमादित्य जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आचार्य जी, फिर से पत्थरबाजी, ये तो बांग्लादेश नहीं है, ये रतलाम है। बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद समय निकाला। लेकिन फिर से पत्थरबाजी, अब फिर कहेंगे कि भाई इसमें हिंदू मुसलमान ना करें, अब करें तो क्या करें इसमें? देखिए, अभी हमारे मेहताब उस्मानी साहब बोल रहे थे कि मुसलमानों पर लगातार हमला होता है। मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ उस्मानी साहब, आप भी लिस्ट लाए होंगे निकालकर, कागज बोलने से पहले आपने लिस्ट तैयार करी। मैं आपको लिस्ट बना रहा हूँ, कम से कम 20 से 30 इंसिडेंट तो अभी बता देता हूँ आपको, जिनकी लिस्ट मेरे पास तैयार है, जहां हिंदू प्रोसेशन पर मुसलमानों ने लगातार हमला किया। अभी 10 साल की बात कर रहे थे, मैं आपको कुछ लिस्ट बताता हूँ, उन पे आपको अभी बोलने से पहले आप कम से कम पहले लिस्ट तैयार कर लेना। मैं लिस्ट तैयार के बिना बोलता नहीं। 18 फरवरी 2023 महाशिवरात्रि का प्रोसेशन चल रहा था छिंदवाड़ा के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, मुसलमान बच्चे अटैक करते। 1 मार्च 2023 मुस्लिम स्टूडेंट्स ने जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर होली सेलिब्रेशंस के ऊपर हिंदुओं पे हमला किया। 5 मार्च 2023 a group of Muslim boys attacked on Hindu youths during the holy celebrations। 6 मार्च 2023 हिंदू स्टूडेंट के ऊपर अटैक करते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी ये अटैक हुआ। 8 मार्च 2023 मुस्लिम लड़कों पर हल्का सा रंग पड़ गया, उसके कारण से हिंदू बच्चों पर हमला किया गया। ये समझ लीजिए। 8 मार्च 2023 मुस्लिम जो औरतें थी, उनको जो शादी का प्रोसेशन था, उसके दौरान होली का रंग पड़ जाने के कारण से उन्होंने पूरे के पूरे हिंदू समाज पर हमला किया। ये भी आप लगातार समझे। 24 मार्च जलगांव के अंदर एक होता है हिंदू प्रोसेशन के ऊपर अटैक। 30 मार्च को रामनवमी के प्रोसेशन पर वेस्ट बंगाल में हावड़ा में अटैक होता है। 30 मार्च 2023 इस्लामिक अटैक करते हैं रामनवमी के हैदराबाद के अंदर। 30 मार्च 2023 स्टोन पेडलिंग होती है वडोदरा के अंदर। 30 मार्च 2023 छत्तीस छत्रपति शिवाजी नगर के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर
स्टोन पेडलिंग की जाती है, किसके द्वारा की गई? आपको पता है रामनवमी का प्रोसेशन था। एक मुझे प्रोसेशन बता दीजिए, किसी ने, हिंदू ने किसी मुहर्रम के ऊपर, ताजियों के ऊपर कोई डंडा, कोई थूक, केवल कांवड़ यात्रा निकलती है, आप बताइए कौन हमला करता है? और ये कह रहे हैं मुसलमान बेचारा त्रस्त। अरे कहाँ त्रस्त है भाई? अच्छा खाने को मिल रहा है, अच्छा पहनने को मिल रहा है, जाके पाकिस्तान हुआ हो एक बार, जाके बांग्लादेश में ठहराओ, बच्चे वहां पर त्रस्त हो जाएंगे। आपके लोग, आपके अपने लोग हिंदुओं को डर ही रहे हैं, लेकिन जो बेचारे सेकुलर मुसलमान है ना, वो भी भयावह स्थिति में। याद है ईरान औरतों के साथ क्या स्थिति मची थी? उस्मानी साहब, अगर आपको दिक्कत लगाई देती कि औरतों के साथ क्या स्थिति मची थी, वहां पर खुमैनी साहब ने जो भयावह तांडव मचाया था, पुलिस वालों ने किस प्रकार से केवल बुर्का न पहनने पर कि अपनी मुस्लिम औरतों के ऊपर जिस प्रकार से गोली चला के मार दिया था, याद नहीं है क्या भाई साहब? 10 साल से आपने डाटा देने का प्रयास किया, मैं तो अभी लिस्ट देखकर ही लगातार बोलता चला हुआ, 1 घंटे तक नहीं होगी साहब। आप सोचे क्या स्थिति मचा रखती है। आप शांति से रहने दें, दुनिया में जिए और जीने दें, लेकिन जब केवल आप ही आप, मैं कह रहा हूं, इससे मुसलमान समाज की गलती नहीं है। तथाकथित तौर पर कुछ मौलाना, कुछ मौलवी जो आज अनपढ़ है, गंवार है, उनको ना तो विज्ञान पता, ना संस्कृति का पता, केवल आज पूरे समाज को बरगलाने का प्रयास कर। मैं मुसलमानों को कोई गाली नहीं देता, ना मुसलमान करती है, बेचारे को पढ़ने नहीं दिया था, स्कूल में जाने नहीं दिया, मदरसों में पढ़ने की बात करते हैं। जब एजुकेशन नहीं होगी तो क्या होगा? वही अलिफ बे ते करके कब तक चलाओगे? मुझे बताइए, देश आजाद हुआ, हिंदुओं ने अपने स्कूलों को, बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल, इंग्लिश स्कूल में डालने का प्रयास किया, सरकार की बढ़ाई की व्यवस्था का पालन किया, सरकारी स्कूलों में पढ़े हिंदू के बच्चे, लेकिन परसेंटेज कितनी थी? परसेंटेज आपको भी याद होगा, यहाँ बैठे हुए जितने जो मुझे दिखाई दे रहे हैं 50 साल से ऊपर वाले लोग, उस्मानी साहब, ये पढ़े लिखे, मुझे पता है, लेकिन आज राजनीतिक भाव अवस्था के कारण से इनकी व्यवस्था है कि किस प्रकार से वक्तव्य देने के लिए यहाँ बैठ जाते हैं। लेकिन सत्य हाथ दिल पे रख के बोले, कश्मीर से कौन भागा भाई साहब? किसी भी एक हिंदू बाहुल्य क्षेत्र से मुझे बता दो, किसी मुसलमान को बिल्कुल कश्मीर से, बिल्कुल से, बंगाल से जवाब ले लेते। हाँ, फैलाई जा रही है, उसके बाद जहाँ टीवी पर बैठकर सीधे साधे मुसलमानों को बरगलाने का प्रयास करते हो। बिल्कुल विक्रमादित्य जी, ये जवाब इसका दे दीजिए मेहताब जी, जो ये कह रहे हैं कि भाई आप हमें भी तो कुछ इंसिडेंट्स बता दीजिए। आप कह रहे हैं मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, कहाँ टारगेट किया जा रहा है, कहाँ पत्थरबाजी हो रही है? जब प्रोसेशंस की बात की जाती है और धर्म की बात की जाती है, कोई तंग किया जाता है, कोई हिंदू डोमिनेटेड एरिया, वैसे तो हिंदुस्तान की बात हम करते हैं, लेकिन फिर मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया वाले में ही परेशानी क्यों है? चलिए जवाब दे दीजिए। टारगेट की बात स्टार्टिंग सर संसद से कर लो। संसद में खड़े होकर एक सांसद दूसरे सांसद को गालियां देता है। एक सांसद अभी नई नई सांसद बनी है आपकी, वो कहती है कि बढ़ जाओगे तो बढ़ जाओगे। किसको काटने की बात करें, हिंदुओं को या मुस्लिमों को? उसको आपने कोई कार्रवाई नहीं की। किसानों को वो रेपिस्ट बताती है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं। एक आपका सांसद कहता है कि गोली मारो वगैरह वगैरह। किसको गोली मारने की बात कर रहे हैं? हिंदुओं को, मुसलमानों को? ये जवाब लीजिए आप उनसे। और इतनी, ये तो सांसदों की बात बता रहा हूँ। अगर सरकार चाहती तो इनके में 1000 वीडियो है इनके नेताओं की। हाल फिलहाल में अभी जयपुर में एक बाबा जी मंच पे खड़े होकर कह रहे हैं कि कत्लेआम करो मुसलमानों का। नहीं, आप ये बताइए हुआ कहाँ पे है? ऐसा हुआ कहाँ पे जो आप बातें कह रहे हैं कि भाई प्रोसेशन पर? आप क्या चाहते हो कि नहीं, आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो, आप आरोप लगा रहे हो तो आप बताइए ना कि हुआ कहाँ? नहीं लगा रहा हूँ, ये सच्चाई है सर। आरोप क्या है इसमें क्या आरोप है? क्या अनुराग ठीक है, ऐसे भड़काऊ भाषण तो फिर कितनी जगहों से हर भड़काऊ भाषण पर आपत्ति है। ये मर्यादित, आप एक तरफा सुन लीजिए ना सर। सुनने की हिम्मत। मेहताब जी ठीक, हाँ, क्या इससे पहले 10 साल पहले का रिकॉर्ड उठाइए। नहीं, आप 10 साल कर रहे हैं, ठीक है। 10 साल पहले कोई बहुत ऐसा स्वर्ग नहीं था जो आप सोच रहे हैं कि भाई 10 साल पहले कोई दंगा नहीं हुआ था क्या? सर शोभा यात्रा की आप कितनी पत्थरबाजी में जरा मुझे रिकॉर्ड दिखाइए। ठीक है ना, वो चीज है। पुराने आदमी हैं, इनसे पूछिए। रमाकांत जी सारे पुराने आदमी, 10 साल पहले तो सारे ही थे। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं कि भाई ये प्रोसेशंस की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मुसलमानों पर हमला, आप भड़काऊ भाषण पर डिबेट करना चाह रहे हैं कि किस चीज पर करना चाह रहे हैं? भड़काऊ भाषण की बात करेंगे तो मौलाना ने क्या कुछ कह दिया, क्या कुछ कह दिया? बात चाहिए कि बीजेपी के प्रवक्ता ये जाकिर हुसैन जैसे लोग, देश से छोड़ना, भड़काऊ भाषण। देखिए, मौलानाओं से ज्यादा भड़काऊ किसने दे, कौन जीत जाएगा मौलाना से? जवाब कांग्रेस से नहीं जवाब लेंगे। नहीं, ठीक है, नहीं आपकी बात। चलिए रमाकांत जी कुछ कहना चाहते हैं क्विकली, समय भी खत्म होने वाला है। क्विक। हाँ,
जहां तक बात है शिवम जी, मैं तो कह रहा हूं ये तो लंबी, अभी तो आचार्य जी जो कह रहे थे ये मात्र प्रदर्शन के ऊपर में जो शोभा यात्रा है उसके ऊपर में जो टारगेट, उसके ऊपर में पत्थरबाजी, उसको डिस्टर्ब कर, ये उसकी लिस्ट थी। अगर भड़काऊ भाषण की बात करेंगे ना, मेहताब उस्मानी जी यहाँ बैठ नहीं पाएंगे, आप बैठ नहीं पाएंगे यहाँ पर। आप तो देश में बैठने नहीं दे रहे सर, यहाँ तो छोड़ो, आप तो देश में बैठने नहीं दे रहे। आप देखो खुल के बोल रहे हो आप यहाँ नहीं बैठ पाओगे। अरे आपके ऐसे ही नेता बोलते हैं, आपके ऐसे ही नेता बोलते हैं आपके। ठीक है, लेकिन चलिए सभी को बराबर का मौका दिया। लेकिन मेहताब जी, आचार्य विक्रमादित्य की बात भी सही है कि भाई आप ऐसा कोई रिकॉर्ड तो आप भी बताइए। ठीक है, भड़काऊ भाषण की बात थी, वो एक अलग बात है, लेकिन क्या वाकई ऐसा कुछ किया गया? हम कोई नहीं चाहता ऐसा हो, ये भी गलत है बोलना, लेकिन ऐसा कब हुआ ये तो देखिए। सौहार्द की बात की जाती तो केवल हिंदुओं से उम्मीद की जाए क्या? धन्यवाद करना चाहूंगा आप सभी का, सबने बराबर की बात कही। रत्न तिवारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, रमाकांत जी आपका धन्यवाद, आचार्य विक्रमादित्य जी आपका धन्यवाद और मेहताब जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने अपने अपने पक्ष को रखा, लेकिन यही अगर पैटर्न रतलाम टू चटगांव फॉलो होता है, भगवा ही यहां पर अटैक इसमें आता है, तो भाई अब तो जागना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, आवाज तो उठाइए। जागने से ज्यादा कम से कम आवाज तो उठाइए। अपने हक की लड़ाई लड़ने से पहले आवाज उठाना ज्यादा जरूरी। आगे दीजिए मुझे शिवम दत्त मेहता और मेरी पूरी टीम को, लेकिन ब्रेक के बाद आपके लिए फटाफट अंदाज में 5 मिनट में 25 खबरें लेकर आएंगे।